आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। जगत जय जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, आज हम पुनः विराजित हैं। हम सब इस दर्शना में और वे सारे लोग टकटकी लगाए दूरदर्शन में, पारस चैनल, जिनवाई चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए आतुर हैं। आप सबका, उन सबका मैं गुणायतन परिवार एवं सेवायतन परिवार की ओर से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको जोड़ने जा रहा हूं जगत प्रसिद्ध महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, संघ का संवर्धन प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षक समय के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपनी दैनंदिनी को परिवर्तित करके अपने जीवन को धन्य कर पा रहा है। आज ऐसे शिक्षण से जुड़ करके हम प्रत्यक्षतः अपनी शंका प्रस्तुत करें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आच्छादित हो आशीष के रूप में। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन कुछ ही माहौल लोकार्पित होने वाला है और इसमें कारण बने आप। आज भी बहुत सारे लोगों ने गुणायतन संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य किया है। मैं उनके नाम उच्चार कर रहा हूं, आप करतल ध्वनि से उनके पुण्यवर्धी क्रिया का अनुमोदन करिएगा। स्वर्णदान देकर के गुणायतन के लिए अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है शोभाकांक्षणी अनीता शशि कुमार पाटनी अमरावती ने। यदि उपस्थित हों तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीष प्राप्त करें। इसी तरह श्रीमती पुष्पाबाई जैन सागर, जिन्होंने लगभग 21 ग्राम सोना देकर के जीवन को स्वर्णिम बनाया है, उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं वे आए, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं ब्रती बहन शकुन दीदी को एवं ब्रती बहन संध्या जी को, जो उपकार एजेंसी सागर से हैं, आए। श्रीमती पुष्पाबाई जैन सागर का सम्मान करेंगी। आइए, नहीं आई उनके लिए कर्तव्य ध्वनि करके उन तक अपनी अनुमोदना संप्रेषित करें। निर्माण में से संबद्ध हुए आज गुणायतन से श्रीमान कमल कुमार जी, राजीव कुमार जी छावड़ा, अमित कुमार जी, सौरभ कुमार जी छावड़ा परिवार झुमरी तलैया कोडरमा से शीघ्रता से आ जाएं। गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जैन को भी आए और सम्मान करके गुणायतन की महिमा को आइए। श्रीमान कमल कुमार जी, राजीव कुमार जी छावड़ा परिवार झुमरी तलैया कोडरमा, आ जाइए शीघ्र शीघ्र आइए। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में संबद्ध हुए हैं स्वर्गीय श्रीमान शांति स्वरूप जी की स्मृति एवं श्रीमती कमलेश जी की स्मृति में श्री अरविंद कुमार जी, श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी, निक्ता जी मास्टर दिव्यांश के साथ हाथरस उत्तर प्रदेश से ये पूरा परिवार गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करने के लिए उपस्थित हो, मंच में आए। इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं श्रीमान नरेंद्र जी, बीना जी झांझरी कोडरमा ट्रस्टी गुणायतन। श्रीमान नरेंद्र जी, बीना जी झांझरी ट्रस्टी गुणायतन कोडरमा से शीघ्रता से सम्मान करने के लिए सुरेश जी झांझरी ये भी आ जाए सम्मान करने के लिए, साथ में शीघ्रता कीजिएगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती इंद्र सिंघई, श्री सुनील चंद जी सिंघई हैदराबाद तेलंगाना। इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, श्रोतधार के रूप में ये भी आए। गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के आइए हाथरस वाले, हाथरस बोलिए ना। अरविंद श्रीमान शांति स्वरूप जी एवं श्रीमती कमलेश जी की स्मृति में श्रीमान अरविंद कुमार जी जैन, सत्येंद्र कुमार जी, निक्ता जी जैन, मास्टर दिव्यांश खातरस, इन्होंने अपने आप को गुणायतन संबद्ध किया है। शुद्धधार के रूप में बहुत बहुत साधुवाद अर्पित करते हुए भावना भाते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब ट्रस्टी बनकर के जीवन। श्रीमान सुरेश जी, श्रीमान झांझरी परिवार झांझरी जी, नरेंद्र जी झांझरी एवं सुरेश जी झांझरी, इनका सम्मान कर रहे हैं। श्रीमती बीना जी झांझरी कोडरमा ट्रस्टी गुणायतन। शीघ्र से आ जाए श्रीमती इंद्र सिंघई, श्री सुनील जी सिंघई हैदराबाद तेलंगाना उपस्थित हैं। आपकी तालियां उन तक पहुंचे, हैदराबाद तक पहुंचाए तालियां उनके सत्कार की अनुमोदना के लिए।
श्रीमान सुखानंद जी शास्त्री, ऋषभ जी जैन, श्रीमती सृष्टि जैन, भावना जैन दिल्ली। शीघ्र से आ जाए, गुरुदेव चरण की अवहेलना करें। सुखानंद जी शास्त्री, ऋषभ जी जैन, सृष्टि जैन, भावना जैन दिल्ली। आप ही हैं। सम्मान करने के लिए दिल्ली से आमंत्रित कर रहा हूं, सुंदरनगर कॉलोनी से नरेंद्र कुमार जी सीमा जी जैन को ट्रस्टी बनाया था। आइए आप, आइए। नरेंद्र जी सीमा जी जैन, सुंदरनगर दिल्ली, जिन्होंने ट्रस्टी बनाने की इनको सुधार के रूप में जोड़ करके अपनी एक अहम भूमिका की है। आइए श्रीमान। हैदराबाद से आ गए सिंह जी, हैदराबाद से पहुंचे। सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान पीयूष जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, लप्पू भैया सतना से। आइए श्रीमान पीयूष जी आ जाए सम्मान करने के लिए। श्रीमान इंद्र सिंह जी, पीयूष जी, नम्रता जी जैन, नम्रता जी भी आए साथ में सम्मान करने के। आइए श्रीमती इंद्र सिंह, सुनीता जी सिंह, हैदराबाद तेलंगाना। कहाँ है? हाँ, सम्मान करने के लिए आइए। तो आपकी तालियां लगातार बजती रहे। हाँ, मैं पीछे दिखता नहीं, आगे बैठना पड़े। सही बात कह रहे हैं आप, दिखता नहीं। हाँ, श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती रीता जी जैन, आशीष जी, श्वेता जी जैन, स्वर्गीय सुखबीर जी सिंह जी दिल्ली। इन्होंने अपने आप के सूत्र संजोए हैं, गुणांतन संबद्ध होकर के सूत्रधार के रूप में साधारण आमंत्रित हैं। आइएगा और सम्मान करने के लिए गुणांतन के समय संरक्षक श्रीमान आशीष जैन मोलू सतना, सम्मान करने के लिए आ जाए। आपकी तालियां लगातार बजती, आपकी तालियां लगातार बजती ही रहनी चाहिए। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके कारण गुणायतन कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाला है। निर्माण नायक के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है, नायकत्व प्रदान किया जीवन का। शारदा, कृष्णा, मीना, कमलाबाई काला, देवेंद्र काला बेंगलुरु ने। यदि उपस्थित हैं तो शीघ्र से गुरुदेव चरणों की अभिवंदना के लिए मंच में आए। शारदा, कृष्णा, मीना, कमलाबाई काला, देवेंद्र काला बेंगलुरु नहीं है। हम इनका सम्मान करते हैं कि आप कल्कल ध्वनि के माध्यम से तक इनके कानों में हमारी कल्कल ध्वनि पहुंचे। और आज गुणायतन के नहीं स्तंभ के रूप में श्रीमती शीला देवी, मातेश्वरी, संदीप जी सेठी, संजय जी सेठी, असित जी सेठी, अंजना जी, संगीता जी, प्रीति जी, अक्षय, तुषार, हर्षित, हितंकर, विमान एवं रिद्धि सेठी परिवार, झुमरित रैया, कोडरमा, ये संबद्ध हुए हैं गुणायतन से स्तंभ के रूप में। आइए और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुशील जी छावड़ा को, कोडरमा से सुशील जी छावड़ा। सीखता कीजिए, सभी लोग सीखता से आ जाएं, तैयार रहें। आनंद कुमार जी, मीना देवी सेठी, श्री ललित कुमार जी, नीलम जी सेठी, आशीष जी, आकांक्षा जी सेठी, सिद्धांत जी, पायल जी सेठी, पारखी सेठी, झुमरित लैया, कोडरमा, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन से स्तंभ के रूप में। दोनों ही परिवार क्रम क्रम से आकर के गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए सुशील जी छावड़ा एवं श्रीमान रमेश चंद जी बजाते मुंबई, ट्रस्टी गुणायतन आ जाइएगा सीखता से। दोनों एक एक परिवार क्रम से जैसे नाम लिए हैं उसी क्रम से आए। श्रीमान सुशीला जी, श्रीमती सुशीला जी, मातेश्वरी, संदीप जी सेठी, संजय जी सेठी, असित जी सेठी, अंजना, संगीता, प्रीति, अक्षय, तुषार, हर्षित, हितंकर, विवान एवं रिद्धि सेठी परिवार, झुमरित लैया, कोडरमा। आपस तरफ जाइए। रमेश जी बजाते साहब सम्मान के लिए आ जाए। लोहाड़िया जी ना, छावड़ा जी, सुशील जी छावड़ा, सुशील जी छावड़ा साहब नहीं है। रमेश जी बजाते मुंबई एवं श्रीमान विपुल जी कासलीवाल, एक एक करके एक एक परिवार जिनका नाम लिया पहले वो आए पहले। हाँ, आप लोग आइए। विपुल जी कासलीवाल, विपुल, रमेश जी बजाते, आइए सम्मान करने के लिए। सम्मान कीजिए, चाहिए। विपुल जी सेठी, विपुल जी कासलीवाल नागपुर तैयार रहेंगे। विपुल जी कासलीवाल नागपुर सम्मान करने के लिए तैयार रहेंगे। आनंद कुमार जी, मीना जी, ललित जी, नीलम जी, आशीष जी, आकांक्षा जी, सिद्धांत जी, पायल जी, पारखी सेठी, झुमरित लैया, इस परिवार का सम्मान करने के लिए श्रीमान विपुल जी कासलीवाल नागपुर आ जाएं। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। इस सम्मान के क्षण
हमें सम्मान दिलाने वाले हुआ करते हैं। आपकी तालियां यदि करतल ध्वनि होती रहती हैं, इस निसंदेह आप आने वाले समयों में आप भी सम्मान को प्राप्त होंगे, ये तय है। और आज श्रीमान विजयेंद्र कुमार जैन, श्रीमती पुष्पा जैन उज्जैन, जिन्होंने मनसुख लाल जी केशवबाई की स्मृति में अपने जीवन को गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ करके अमर किया है, ऐसे श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, पुष्पा जी गंगवाल सुपारी वाले, ब्राह्मण गली उज्जैन सादर आमंत्रित है, मंच में आए, गुरुदक्षिणा का अभिवंदन करें। एक बात बताऊं कि इन्होंने फ्रीगंज उज्जैन में बेहद आचार्य विद्यासागर अतिथि भवन का निर्माण भी किया है करोड़ों की लागत से, और एक संयम स्वर्ण वर्ष पर इन्होंने कीर्ति स्तंभ निर्माण करने का संकल्प किया जो कुछ ही माहों में स्थापित हो जाएगा। ऐसे श्रीमान बीरेन जी, हाँ, सम्मानकर्ता श्रीमान सुरेश जी पाटनी चित्रकूट नगर अध्यक्ष उदयपुर एवं सुशील जी छावड़ा, आइए सीख कीजिए। इस व्यक्तित्व के लिए निरंतर तालियां आपकी बजती है। ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए हैं जो वास्तव में अपने जीवन को धन्य करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे श्रीमान विजयन जी, पुष्पा जी गंगवाल सुपारी वाले, ब्राह्मण गली उज्जैन, आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। एक दिन ऐसा आए कि गुणायतन के शिरोमणि के रूप में यहां पे पुनः स्थापित हों। और अब मैं पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान विजयेंद्र कुमार जी जैन, पुष्पा जी जैन गंगवाल सुपारी वाले। ये पहला प्रश्न भी यही करेंगे आज मंच से ही, और दूसरा प्रश्न करेंगे सुरेश जी पार्टी चित्रकूट नगर उदयपुर, दिगंबर जैन समाज चित्रकूट नगर उज्जैन और उदयपुर के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी पाटनी। तैयार है, मंच में आइए, प्रश्न कीजिए, आइए। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। गुरुवर से यही विद्या है, यह गुरुवर मेरा जो हम लोग जो कहते हैं हमारी समाधि मरण हो, हम चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन हम परिवार में जो जुड़े रहते हैं, परिवार के साथ में रहते हैं, तो हमारे कहीं कमियां हो जाती है। हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि हमारा समाधि मरण कि हम किस प्रकार से उसको। बहुत अच्छी भावना व्यक्त की है। मैं एक ही बात कहता हूँ, समाधि मरण चाहते हो तो गृहस्थी की जिम्मेदारी के बाद घर छोड़ दो। घर वाले तुम्हारी समाधि करने ही नहीं देंगे, उनको डॉक्टर शरण दिखता है, भगवान नहीं, गुरु नहीं। घर में समाधि हो ही नहीं सकती। इसलिए सभी से मैं कहना चाहता हूँ, अपने जीवन की व्यवस्थाओं को ऐसे व्यवस्थित बना लो कि जब अपना शरीर सक्षम हो, सबल हो, तभी घर से निर्वृत्ति जैसी हो जाए और स्वाधीन होकर हम दुनिया में कभी मरे नहीं, देह परिवर्तन का सौभाग्य प्राप्त करें। समझ गए? तो इसलिए अब तैयारी करनी चाहिए, वानप्रस्थी जीवन होना चाहिए, तभी रास्ता प्रशस्त हो। नमस्ते सुरेश, श्रीमान सुरेश जी पाटनी, सुरेश पाटनी हेलो, प्रस्तुत करें। अगला तैयार हैं स्वभाव ज्योति पाटनी कोपरगांव। 108 श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना किस प्रकार करें कि सम्यक दर्शन के मार्ग पर हम अग्रसर होकर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सके? कृपया इस शंका का समाधान। देखिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना किस प्रकार से करें कि सम्यक दर्शन के मार्ग में अग्रसर हो सके? सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझ लो और सम्यक की भावना के साथ उनकी शरण ग्रहण करो, तो आपके हृदय में सम्यक का बीजाकुर जरूर होगा। केवल हम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहे इससे सम्यक दर्शन हो, ये कोई जरूरी नहीं। उनके स्वरूप को जानकर अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ जब हम उनके प्रति समर्पित होते हैं, तब कहीं जाकर वे सम्यक के कारण बनते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आइए शुभाकांक्षणी ज्योति जी पाटनी कोपरगांव महाराष्ट्र। तैयार है आरती पंकज वजात्या नासिक।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमस्तु। मेरे और मेरे परिवार की मार्गदर्शिका विजय लक्ष्मी दीदी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। महाराज जी, किसी एक व्यक्ति की हरदम उपेक्षा ही होती रहती है, तो उसके ऐसे कौन से कर्म का उदय होता है और वो कर्म काटने का उपाय क्या है? देखिए, किसी की अगर उपेक्षा ही होते रहते तो उसे ये सोचना चाहिए कि मैंने लोगों के अच्छे कर्मों की आलोचना की, मैंने लोगों की अतीत में खूब उपेक्षा की, उसका आज खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ। और ऐसे घड़ी में अपने मन में अधीरता और असंतोष लाने की जगह धैर्य और संयम का भाव जगाना चाहिए कि ये सब मेरे किए का परिणाम है। जब अच्छा करने के बाद भी उपेक्षा हो रही है तो बुरा करने पर तो पता नहीं जिंदा भी रह पाऊंगा या नहीं, इसलिए मुझे और अच्छा करना है। और कर्म को काटने का एक ही उपाय है, अच्छे कार्य की यथासंभव अनुमोदना कर। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हों आरती पंकज जी बजात्या नासिक से, तैयार रहे श्रीमान उचित जैन पथरिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रायश्चित में ऐसी कौन सी ताकत है जिससे अपने कर्म की निर्जरा शीघ्र ही होने लगती है? प्रायश्चित कोई साधारण कर्म नहीं, प्रायश्चित को अंतरंग तप कहा है। और ये अहंकार के विसर्जन और श्रद्धा और समर्पण से घटित होता है। प्रायश्चित का मतलब है रिपेंटेंस। पनिशमेंट और प्रायश्चित दोनों एक नहीं है। प्राय लोग दंड को ही प्रायश्चित मान लेते हैं। दंड दिया जाता है, प्रायश्चित लिया जाता है। और जब किसी को दंड दिया जाता है तो दंड का भागी दंडदाता के प्रति कृतज्ञ होने की जगह क्षोभ रखता है, और जिन्हें प्रायश्चित मिलता है या जो प्रायश्चित लेता है वो प्रायश्चित दाता के प्रति कृतज्ञ बनता है। दोनों में बहुत अंतर है। प्रायश्चित कितना बड़ा तप है, इसका एक अनुभव मैं अपने जीवन के संदर्भ में बताना चाहूँगा। हम लोगों की जब नई नई मुनि दीक्षा हुई, गुरुदेव ने हम सब नियम दिया। जब नियम दिया तब मैंने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा है, मैं इसका पालन करने की कोशिश करूंगा, पर मुझे ये नियम थोड़ी अशुभताप्रद है। आचार्य जी ने कहा ठीक है, देख लेना। मैंने कहा था आपने कहा है तो मैं इसे खाली नहीं छोड़ूंगा, करूंगा। पर हकीकत में ये था कि वो नियम किसी का नहीं पला, एक का भी नियम नहीं पला। थोड़े दिन में सब वो नियम थोड़ा ऐसे था, एक साधना थी, और साधना क्या थी, किसी को देखना नहीं, आंखें नीचे। तो वो ठीक है, अब वो नहीं हो पाया। बाद में हमने सबको इकट्ठा किया जब समय पूरा हुआ कि देखो ईमानदारी से हम लोगों ने गड़बड़ किया है, अब गुरुदेव के समक्ष चलकर इसका प्रायश्चित लेना चाहिए। मैंने ही अपने सारे साथियों को तैयार किया, सब लोग गए, निवेदन किया, गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया और प्रायश्चित दे दिया। मेरे को कोई प्रायश्चित नहीं है। बड़ा ये लगा मुझे, गुरुदेव प्रायश्चित, अभी तुम्हारे लिए प्रायश्चित नहीं। हमने सोचा शायद टटोल रहे होंगे। थोड़ी देर बैठा रहा, वो अपनी पुस्तक में मुंडी गड़ाए सो गड़ाए, फिर देखने का सवाल ही नहीं। ठीक है, मैं उठ के चला गया। दूसरे दिन फिर गया प्रायश्चित, वो मेरी तरफ देखे नहीं, 15 मिनट बैठा रहा, नजर ही नहीं उठाई। तीसरे दिन गया तो थोड़ा सा रोष प्रकट करते हुए, क्यों बार बार आते हो, कैसे आना, तुम्हारे लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। ये शब्द मुझे हिला दिया, मेरा किसी काम में मन नहीं लगा। मन में एक अपराध बोध भर गया कि मैं इतना नीच बन गया कि गुरु के प्रायश्चित के भी अयोग्य हो गया। सच बोलूं तो 3 दिन तक मेरी सामायिक में भी कोई स्थिरता नहीं रही, मन नहीं लगा, बड़ा उद्वेग जैसा।
अपने प्रति अपराध बोध। मेरे अंदर के भावों को मेरे चेहरे पर स्पष्ट देखा जा सकता था। सब मुझसे कहते भी थे, मैं क्या कहूं किसी से। तीसरे दिन जब इरियापद शुद्धि के टाइम में गया तो उस समय जब वहां से निकलने लगा, इशारा करके रोका और इशारा कहा 2 उपवास कर लेना। ठीक है, हमने चुपचाप 2 उपवास, क्योंकि समझ गए ये 2 उपवास कौन सा है, तो पहले तो 2 उपवास किए। उसके बाद गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव आपने उस दिन प्रायश्चित नहीं दिया, बाद में मुझे प्रायश्चित दिया, आखिर ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हो गया। उन्होंने कहा मैं ये देखना चाहता था कि प्रायश्चित नहीं देने का क्या असर होता है। समझ में आ गई बात। मैं ये देखना चाहता था कि प्रायश्चित नहीं देने का क्या असर होता है। मैं अपने आप को बड़ा भागी समझा कि चलो कम से कम इस कसौटी पर मुझे ही कसा गया और मैं पास हुआ। बहुत बढ़िया। और ये बात समझने की, प्रायश्चित को कोई फॉर्मेलिटी मत समझना कि हमने प्रायश्चित ले लिया। प्रायश्चित हृदय की वेदना से प्रकट होता है। पाप के छेदन का नाम प्रायश्चित है। पापम छिंदति इति प्रायश्चित। और प्रायः का अर्थ होता अपराध और छेद का अर्थ होता शुद्धि, चित्त का अर्थ होता शुद्धि। जिससे अपराधों की शुद्धि हो उसका नाम प्रायश्चित। तो मन शुद्धि के अभाव में प्रायश्चित नहीं होता। जब तक तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए गए कृत्यों के प्रति अपराध बोध ना हो तब तक प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रायश्चित को व्यापकता से समझना चाहिए। आइए श्रीमान उचित जी पथरिया से, और तैयार हैं श्रीमान विपुल जी कासलीवाल नागपुर से। मुनिश्री के चरणों में कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री मेरी शंका यह है कि जानने और मानने में क्या अंतर है? जान के माने या मान के जाने, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? जानने और मानने में क्या अंतर है? हम ये मानते हैं कि अग्नि छूने से हाथ जलता है, मानते हैं कि नहीं मानते? पर जानेंगे कब? जब छू के देखें। अग्नि जलाती है मानना है, और अग्नि के हाथ में आने पर जलन का अनुभव करना जानना है। आजकल के लोगों के जानने की बात बताऊं कैसी है। हाथों पे अंगार लिए ये मैं पूछता रहा। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं। हाथों में अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। आजकल के लोगों का ज्ञान कुछ ऐसा ही है, समझ गए? तो ज्ञान अनुभव से जुड़ता है और मानना केवल अवधारणा से जुड़ता है। कोई जरूरी नहीं कि हमारी जो अवधारणा वो हमारे अनुभव से भी घटे, लेकिन जो ज्ञान होता वो अनुभव का होता। अगर सच्चा ज्ञान अंदर से प्रकट हो गया तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। मान्यता सूचनाओं पर भी निर्भर कर सकती है, करती है, लेकिन ज्ञान केवल अनुभूति का अनुसरण करता है। उपस्थित हो श्रीमान विपुल जी कासलीवाल, और तत्पर रहे व्रती बहन बुद्धि बहन भैया लक्ष्मी जी नेमावर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं शैलेंद्र कुमार धारणनगर से। ये प्रश्न मेरा नहीं विपुल का है। महाराज जी मेरी माँ का, तो विपुल को दोना पूछ रहे हैं। मेरे भाई का ऐसा, मतलब मेरी माँ का ऐसा क्या पुण्य जागृत हुआ कि उन्होंने हम सबों को, पूरे परिवार को प्रेरित किया तीर्थराज समेत शिखर की वंदना के लिए, और हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। महाराज जी मार्गदर्शन दें। तेरी माँ का क्या पुण्य जगह ये नहीं मालूम, पर तुम लोगों को पुण्य कमाने का मौका जरूर मिल गया है, और जिसका भाग जगता वही आता है। और ऐसा ही भाव सबका जगना चाहिए। ये शिखर जी की विशेषता। अन्य स्थानों में तो 1-2 आदमी आते हैं, शिखर जी में पूरा कुनबा आता है, ग्रुप का ग्रुप आता है। और यही एक ऐसा तीर्थ है। कल एक युवक मुझसे कक्षा में बोल रहा था, महाराज आखिर ऐसा क्या है कि शिखर जी जब आते दोबारा आने का मन होता है। हमने कहा यही तो शाश्वत तीर्थ की सबसे बड़ी महत्ता है, और ऐसी भावना बना के रखें। आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। हाँ। उपस्थित हो प्रति विदुषी बहन भैया लक्ष्मी जी नेमावर से, और तैयार रहे आस्था जैन फिरोजाबाद से।
रजत मंदिर में विराजमान देवाधिदेव त्रय तीर्थंकरों की जय हो जय हो जय हो। और अद्भुत आश्चर्यकारी, अभी तक तो जब भी पढ़ा सुना एक तीर्थंकर के समय में कई गणधर होते थे, लेकिन यहाँ 3 तीर्थंकरों के एक गणधर के रूप में विराजमान पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। महाराज श्री, कभी हमारी संस्कृति में मंगल विवाह होते थे, शुभ जन्मदिन होते थे, और वे अपने ही घर के आंगन में, प्रांगण में, या अपने शहर गांव की धर्मशाला आदि में हो जाते थे। लेकिन आजकल मंगल विवाह, शुभ जन्मदिन आदि के स्थान पर डेस्टिंग वेडिंग, डेस्टिंग बर्थडे, ये सब चल रहा है और इसका केंद्र बनता जा रहा है दुबई, कतर जैसे ऐसे देश जो बिल्कुल विपरीत संस्कृति के हैं। यह कहाँ तक उचित है? और जैनी भाई बहन भी इसमें शामिल हैं, चूंकि धन अच्छा पुण्य से कमा रहे हैं, तो ज़्यादातर आजकल इस तरह के जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, जो आयोजन हो रहे हैं, वो ऐसे देशों में जाकर हो रहे हैं। यह कहाँ तक उचित है हमारी संस्कृति के लिए, और ऐसा करने वालों का क्या कल्याण होगा? देश का धन भी इस तरह से विदेशों में, ऐसे देशों में प्रवाहित होता है जो विधर्मी संस्कृति के हैं। इस पर आप प्रकाश डालें और कृपया समाधान प्रदान करें। पूरे समाज के सत्यानाश का कारण है, लोग इसे समझ नहीं पा रहे। आज केवल दिखावे के नाम पर लोग अंधानुकरण कर रहे हैं। विवाह का कार्यक्रम एक मंगल कार्य है। पानी ग्रहण संस्कार का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व दिया और स्पष्ट लिखा है कि क्वचित पुण्याश्रम प्रदेश सिद्ध प्रतिमा साक्षी के, किसी पुण्य स्थल पर ही विवाह होना चाहिए, फेरे होना चाहिए। सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में, अगर सिद्ध प्रतिमा नहीं है तो यंत्र इसीलिए रखा जाता है जो उसका एक प्रकार से विकल्प है। सिद्ध प्रतिमा साक्षी का अर्थ यही है कि पवित्र जिनालय आदि स्थलों में विवाह आदि के कार्यक्रम होने चाहिए ताकि मांगलिक संस्कार अच्छे से बन सके। आजकल ये चलन बन गया, हर व्यक्ति अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़ा खर्च करने लगा है। पहले गांव शहरों में जो धर्मशालाएं होती थी उनको तो अब कोई पूछता ही नहीं, अब तो सब बाहर जा कर के ही ये संबंध करने की कोशिश में रहता है। छोटे छोटे गांव का गरीब से गरीब आदमी हो तो कोई शादी घर खोज लेता है। और ये जो कुपरंपराएं चल पड़ी है ये बहुत बुरी है। ये सब पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण है, इसके परिणाम बिगड़ने वाले हैं। पहले लोग विवाह में खर्च करते थे तो वो सारा खर्च वर वधू के लिए होता था, कुछ देते थे और वह धन आपत्ति विपत्ति में काम आता था। अब सारा खर्च विवाह का जो बजट होता है उसका बहुभाग केवल वेन्यू और कैटरिंग में जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं। और 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की प्लेट तक लोग खर्च कर देते हैं केवल प्लेट उठाने का। एक सज्जन ने मुझसे बताया, मैं एक महानगर में था, बोले महाराज जी हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं। शादी विवाह के टाइम में वहाँ के एक बड़े कैटरर्स के बोले कि वो अरबपति हो गया। और कैसे हुआ? कैटरिंग करते करते बोले महाराज जी हम लोगों को विवाह के न्योते आते हैं, 3-4 शादियाँ अटेंड करनी होती है और हम लोग हैं खाते कुछ है नहीं, हमें डायबिटीज़ है, हमें शुगर है और कार्डिक प्रॉब्लम है, हम लोग कुछ खाते नहीं। जाके कोई एक आध आइटम एक आध पीस लेते हैं। हमारे बच्चे बहु फिगर बनाने के चक्कर में नहीं खाते और हम लोग अपने ऐसे नहीं खा पाते। जाते हैं तो बस केवल स्टॉल का चक्कर काटते हैं, एक आध पीस उठाते हैं और हमारे एक पीस उठाने का उस समय 3,000 रुपया उस व्यक्ति की मिनिमम चार्ज थी। जिस कैटरिंग के बात मैं कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, बोले हमारे प्लेट उठाने के 3,000 लग जाते और उससे उनके बारे न्यारे होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ये बर्बादी का कारण है और न जाने कितने प्रकार के अनाचार होने लगे। विवाह शादियों में अब तो कॉकटेल पार्टियां भी चलने लगी, शराब आदि की प्रवृत्तियां भी दिनों दिन बढ़ने लगी है।
आने वाले दिनों में हमारी संस्कृति का विनाश करेगी। और आजकल जो तलाक की प्रथा बढ़ रही है, तलाक की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है, मुझे लगता है उसके पीछे भी ये सब कुछ कारण है। क्योंकि जहाँ मंगल होना चाहिए वहाँ अमंगल संस्कार होगा तो परिणाम अच्छा कैसे होगा। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अपने वैवाहिक कार्यक्रमों को आप थोड़ा संशोधित करें, और यदि करना ही है तो पुण्य स्थलों में करें, और खर्च करना, अपना वैभव भी दिखाना है तो कुछ अच्छे कार्य करके दिखा दो। एक ही मंडप में 100 कन्याओं का विवाह करा दो, उनका कन्यादान कर दो, तुम्हारा देश भर का मीडिया कवरेज करेगा, तुम्हारा नाम होगा, यशगान होगा और समाज का कल्याण होगा। अच्छे कार्य में अपना द्रव्य लगाना समझदारी है। इस तरह से पैसे को पानी की तरह बहाना कतई उचित नहीं है, जिस पर सभी को ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ महाराज जी। सच में इतना धन व्यय होता है कि कई कन्याओं का विवाह नहीं होता, अपव्यय होता। साधारण मंत्र है, बाल ब्रह्मचारी, विधानाचार, प्रतिष्ठाचार, प्रवचनकार, एक नाम और वो नहीं है, उपस्थित नहीं। चले, हाँ। श्रद्धेय भैया संजीव जी कनंगी से, और तैयार हैं पंडित मनीष कुमार जी सागर अपने सभी साथियों के साथ, जिन्होंने 200 लोगों को प्रेरित करके सिद्ध चक्र विधान कराने के लिए यहाँ लेके आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ अपने सभी साथियों से तैयार रहेंगे। महाराज श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं। पिछले दिनों में आचार्य महाराज के आशीर्वाद से जेल में एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ। वहां 2000 बंदी अंतिम दिन एक साथ विश्व शांति महायज्ञ में बैठे। किस जाति के थे हमें नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने खूब श्रद्धा भक्ति के साथ में मंत्र की आहुतियां दी। महाराज जी, आचार्य जी को वो सभी बंदीगण भगवान मानते हैं। आहुतियां हमने करवाई। हमारे मन में एक प्रश्न तो आया, नहीं मालूम कौन से संप्रदाय के कौन होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य किया तो मेरे को कोई दोष तो नहीं लगा होगा। महाराज जी जब वो हवन कर रहे थे तो आंखों से उनके आंसू बह रहे थे। महाराज जी वो एक ऐसा जेल है, 2-3 लोग मेरे को ये मिले, बहुत दिन से महाराज जी नहीं आए, महाराज जी कब आएंगे। एक जैन बंदी भी था, वो ये बोलने लगा, भैया जी आप शिखर जी जा रहे हो, मुनि प्रमाण सागर महाराज जी से कह देना एक बार हमारे जेल में प्रवचन करने के लिए वो पधारें। तो महाराज जी उसकी ओर से भी निवेदन कर रहा हूं, और ऐसा करने में हमारा कार्य उचित था या अनुचित था। देखिए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव की संवेदनशील मानसिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनका मनोभाव समाज के सर्वतोमुखी विकास और कल्याण के लिए तत्पर रहता है। हथकरघा जैसे उपक्रम को उन्होंने इसीलिए बढ़ाया, और उसमें भी जेल में, तिहाड़ जेल तक में बंदियों को हथकरघा सिखाया जाता है। और उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कई बंदियों ने जेल से जो पत्र भेजे हैं गुरुदेव के नाम, उसे कई बार मंचों से सामूहिक रूप से पढ़कर सुनाया भी गया है। सुन करके हर व्यक्ति का हृदय अभिभूत हुए बिना नहीं रहता। ये बहुत बड़ा उपक्रम है। सागर के जेल में भी, जो एक सेंट्रल जेल है, पिछले 10 साल तो हो गए होंगे लगभग, ब्रह्मचारिणी रेखा बहन के नेतृत्व में एक कार्य चल रहा है, और जो बंदी है उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। सबसे बड़ी बात, उनके हृदय में अपराध बोध जग रहा है, और कई बंदी ऐसे हैं जो सजा मुक्त होकर एक अच्छी जिंदगी भी जी रहे हैं। मैं समझता हूँ समाज सुधार का इससे बड़ा उपक्रम कुछ नहीं हो सकता, और इस बात की सराहना मध्य प्रदेश शासन ने और प्रशासन ने भी अनेक बार की है, और खुद गुरुदेव के चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त की, और देश के अन्य राज्यों में भी ये उपक्रम चल रहा है। सिद्ध चक्र विधान जहाँ तक मुझे पता है केवल सागर में ही होता है, लेकिन ये विधान भी जो हो रहा है वो बंदियों के प्रबल पुण्य से हो रहा है। जब श्रीपाल और अंजना की कथा हम पढ़ते हैं, और उस समय अंजना ने मैना सुंदरी की कथा पढ़ते हैं,
मैना सुंदरी ने जो विधान किया, अपने श्रीपाल के ऊपर गंधोदक डाला, तो 500 कोढ़ी और थे, वे सब जैनी थे, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कोई भी होंगे और सबके जीवन में चमत्कार हुआ। भगवान का नाम कोई भी ले सकता है भूमिका के अनुसार। जो हमारी संहिता है, उस संहिता में जो आप लोग व्यवस्था बनाते हैं, संहिता के तहत ही बनाते हैं, अभिषेक आदि की जो सीमा है। लेकिन ऐसे लोगों को जब हम मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस तरह का उपक्रम करते हैं, तो वो बहुत ही प्रभावशाली होता है और उनका जीवन बदले। गुरुदेव कहते हैं कि किसी अपराधी को सजा देना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, उसको सुधारना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सजा दे के हम क्या पाएंगे? हमें सुधारना है। ये सजा दंड विधान यथार्थ सुधार के लिए है, जिस पर गुरुदेव ने अपना ध्यान दिया और ये काम हो रहा है। जेल के अधिकारियों से आपने बात की होगी, बंदियों से भी बात की होगी, निश्चित आपको ये अनुभव मिला होगा। और यदि ऐसा कोई एक आध अनुभव हो तो मैं चाहूँगा अपने ही शब्दों में लोगों तक बताएं, जो बंदियों का अनुभव हो और अधिकारियों का भी अनुभव बता सकते हैं। है भी बाद में, चलिए बोलिए। उपस्थित हो श्रीमान मनीष कुमार जी सागर अपने सभी साथियों के साथ। माता जी बोली। अच्छा भाई, माता जी विराजमान है, अपना प्रश्न प्रस्तुत कर रही हैं। हम निवेदन कर रहे हैं माता जी से। महाराज जी भैजवानो, एक प्रश्न आहे की प्रथमाने कर्णाने चरणाने दरव्याने एकाच्या अपेक्षाने सम्यक दर्शन 6 आहेत, ते कौन कौन से आहेत? जैसा बोला है, मराठी टच है। कौन कौन से आहेत? सम्यक दर्शन के लिए प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग की अपेक्षा से हम सम्यक दर्शन के लक्षण कौन कौन से बनाएंगे? हाँ, कौन कौन से बनाएंगे? देखो, पुराण पुरुषों के चरित्र को पढ़कर देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धान्वित होना, ये प्रथमान योग का लक्षण है। कर्णान योग के अनुसार हम 7 तत्व के ऊपर श्रद्धान करें तो भी हमारा सम्यक दर्शन हो सकता है। चरणान योग के अनुसार जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो उसमें देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान की बात होती है। और द्रव्यान योग के अनुसार जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो वहाँ केवल शुद्धात्मा के प्रति श्रद्धान की बात। चलो तैयार हैं श्रीमान रेती सेठी मंदिर दिगंबर जैन समाज कोडरमा झुमरी तिलैया और श्रीमान लोकेश जी जैन पाटोदी संयोजक महावंदना कोडरमा झुमरी तिलैया तैयार रहेंगे अपने साथियों के साथ। और भाई हाँ, मनीष जी प्रश्न करेंगे। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, अभी हम सभी आपके सानिध्य सन्निधि में सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। भगवान, हम सभी के साथ जो भी व्यक्ति हैं, हमारा समूह है, इसकी सबसे खास बात यह है, इसमें 40 के करीब व्रती लोग हैं। तो 40 के करीब व्रती हैं और हम सभी इसी प्रकार धर्माराधना और आत्माराधना में लगे रहें। हमें मार्गदर्शन दें कि हमारे समूह निरंतर इसी प्रकार के कार्य करता रहे और आगे बढ़ता रहे। नमोस्तु भगवान। बस जिस तरह से इकट्ठे होकर अभी आए हैं, और मैं समझता हूँ ब्रह्मचारी संजीव जी की प्रेरणा से ही आए होंगे। इसी तरह आगे लड़ते रहो और मन में भाव रहो। साल में एक बार किसी सिद्ध क्षेत्र में हम सिद्ध चक्र जरूर करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओ कोडरमा। आइए श्रीमान ललित जी सेठी मंदिर दिगंबर जैन समाज कोडरमा झुमरी तिलैया और श्रीमान लोकेश जी जैन पाटोदी संयोजक महावंदना कोडरमा झुमरी तिलैया तैयार रहेंगे। श्रीमान सुशील जी छावड़ा कोडरमा से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज हम लोग किसी शंका समाधान के लिए नहीं उपस्थित हुए हैं यहाँ। आज आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कोडरमा के पूरी समाज, कल हम लोग महावंदना के लिए, पर्वत की वंदना के लिए जा रहे हैं। और ये वंदना की व्यवस्था जो है, हमारे समाज के युवकों ने मिल करके इस वंदना की व्यवस्था की है, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को ये वंदना करवाने का बीड़ा उठाए हैं। इनमें बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो चल भी नहीं पाते हैं, किन्हीं के घुटनों में दर्द है, किसी को कुछ तकलीफ है, किसी को कुछ तकलीफ है। 100 लोग ऐसे हैं जो डोली से वंदना करेंगे और उनकी सारी व्यवस्था जो है सो ये युवकगण सारे कर रहे हैं। तो आपसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि गुरु का आशीर्वाद अगर मिल जाता है तो हर कार्य पूर्ण होता है। ये हम लोगों का
पूरा विश्वास है। तो आप हम लोगों को ये आशीर्वाद दें कि इन सब के मनोकामना पूरी हो और सबकी वंदना बहुत अच्छे तरीके से हो। देखो, और 2 लाइन और मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। गुरुदेव, आपके कृपा से हम लोगों को सब कुछ प्राप्त होता है, जो भी इच्छा करते हैं वो प्राप्त होता है, लेकिन आज आपसे कुछ और भी मांगना चाहते हैं, वो मैं अपनी 2 लाइन में आपको बोलता हूं। तुमसे मांगना कुछ और नहीं चाहूं, पर ये मांगने से रोक नहीं पाऊं। तुमसे मांगना कुछ और नहीं चाहूं, पर ये मांगने से रोक नहीं पाऊं। दर्श मिलता रहे जीवन में, कोई देखे न तुझको हम में। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देखे न तुझको हम में। और गुरुवर, आपके चरण पुनः कोडरमा की धरती पर पड़े, ऐसी भावना के साथ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, आज जो कोडरमा के युवकों ने पहल की है, ये बहुत ही सार्थक पहल है और ये प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय पहल है। मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगा। शिखर जी की तलहटी में रहने वाले लोग प्रायः शिखर जी की वंदना कम करते हैं। साल में 25 बार शिखर जी आ जाए और चढ़े 1-2 बार तो बहुत है। दूर दराज के लोग जितनी वंदना करते हैं, उतने इस पूरे इलाके में, पूरे झारखंड, बिहार और बंगाल के लोग नीचे से ही संतुष्ट ज़्यादा हो जाते, ऊपर कम वंदना के लिए जा पाते हैं। लेकिन ये जो पहल आज झुमरी तिलैया के युवकों ने की है, मुझे लगता है इससे और समाजों को भी प्रेरणा मिलेगी। बहुत उत्तम कार्य। सभी समाज के वरिष्ठ जनों के लिए आप लोगों ने ये लाभ दिया है। ये एक माहौल बनाने की दृष्टि से, साथ मिलने से, ऐसा नहीं है कि कोई सक्षम नहीं हो, सब सक्षम है, लेकिन एक माहौल बना और सामूहिकता का माहौल, इससे समाज में सद्भाव भी बढ़ता है, परस्पर वात्सल्य स्नेह भी बढ़ता है। मुझे दिख रहा है लगभग सब चेहरे, शायद ही कोडरमा का कोई घर छूटा होगा, हर घर के चेहरे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी भावना भाव और ऐसा एक मन में इस वंदना की सफलता के बाद एक संकल्प लेके जाओ कि साल में एक दिन भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में हम लोग ऐसे ही सामूहिक वंदना करने आते रहें। जब तक हो सके ऐसे आए और इसका लाभ लेते रहें। जितने लोग भी इस वंदना के कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना योगदान दे रहे हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, सबको आशीर्वाद। लोकेश जी पाटोदी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। लोकेश, हाँ, एक लोकेश पाटोदी जो इस बोलो दो लोकेश। महाराज श्री, शायद आपको याद नहीं है, 2015 का चातुर्मास शायद कोडरमा में हुआ। 15 नहीं था, 12 था। बोल। 12 का हमको याद, सॉरी 12 का। तो आप ही के माध्यम से हमारे झुमरी तिलैया में हम सभी के द्वारा आप ही के परम आशीर्वाद से पहली बार झुमरी तिलैया से 84 लोगों को समेत शिखर जी की यात्रा करवाई गई थी आपके परम आशीर्वाद से। और इस बार भी हम चाह रहे कि आपके परम आशीर्वाद से 140 बुजुर्ग यात्री और 60 उनके साथ 200 हमारे यात्री पूरे हैं समेत शिखर जी की पूरी समस्त टोकों की निःशुल्क वंदना कराई जाएगी समाज के द्वारा। तो हम चाहते हैं आपका परम आशीर्वाद हमें मिले ताकि आगे का हमारा कार्यक्रम पूरे। बिल्कुल, हमने आगे तक के लिए आशीर्वाद दे दिया। चलो आगे बढ़ो। सुशील जी छावड़ा हजारीबाग और कोडरमा। सुशील कुछ बोल रहा है? जल्दी। हेलो, समय बीत रहा है, जल्दी थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। अभी सुरेश तैयार रहेंगे। कमल कुमार जी सेठी, तृप्ति सेठी, विनीत सेठी कोडरमा से ही। कमल जी, तृप्ति जी, विनीत जी सेठी कोडरमा। महाराज श्री, समाज के अंदर में जो पदाधिकारी गण होते हैं उनका कर्तव्य क्या बनता है वो हम कुछ समझना चाहते हैं। समाज के पदाधिकारियों का कर्तव्य, देखो, समाज के पदाधिकारी का एक ही कर्तव्य है कि पूरी समाज को बांध के रखे और हमारी सामाजिकता को, समरसता को बनाए रखने का प्रयास करें।
हमारा उद्देश्य केवल मंदिरों के रखरखाव तक सीमित रहना नहीं है, हमारा उद्देश्य पूरे समाज के सौहार्द को स्थापित रखने का होना चाहिए। प्रायः देखने में आता है कि हमारे सामाजिक पदाधिकारी, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, अतीत की नहीं, अगर किसी संस्था से जुड़े हैं तो संस्था की आंतरिक व्यवस्था तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। उसे सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से कोई लेना देना नहीं होता। उसका दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि समाज की संहिताएं खंडित हो रही है, लोग मनमाने करने लगे हैं और कई प्रकार से समाज में आपस में खींचातानी होने लगी। हर समाज में अब दलबंदियां दिखने लगी हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। समाज के जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनको सबसे पहले ये काम करना चाहिए। एक जगह एक चुनाव हुआ, चुनाव में एक व्यक्ति था, युवा था और बहुत प्रतिभावान था। लोग उसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे। मुझसे पूछा तो मैंने कहा भैया देख, तू इस तरह की छवि का आदमी चुनाव लड़ेगा तो एक दल तेरा विरोधी बन जाएगा, तो चुनाव न लड़े तो अच्छा है। मैंने तो उसको ऐसे ही समझाया, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे चुनाव लड़ना पड़ा और जीत गया। आया मेरे पास, बोला महाराज आप निर्देश दो, मैं क्या करूं। मैंने कहा मुझसे अगर आशीर्वाद लेना तो ये आशीर्वाद ले कि समाज की दलबंदियों को मिटाओ। तो एक दल का मत बन, तू जीता है किसी पैनल से अच्छी बात है, पर तू अब उस पैनल को चुनाव तक ही मान, अब तू समाज का प्रतिनिधि बन, तब काम हो सकेगा। और उसने मेरी बात को फॉलो किया और उसने तुरंत 3 दिन बाद मीटिंग की और मीटिंग में अपना बहुत भावपूर्ण वक्तव्य दिया और सबको साथ लेकर के चल रहा है। आज समाज में बड़ा समरस वातावरण है, पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। प्राय लोग अलग अलग दलों से बन जाते हैं, समाज दलबंदी की शिकार बनती है और उससे उसका जो सौहार्द है वो खंडित होता है। ये किसी एक समाज की बात नहीं है, पूरे कुएं में भांग पड़ी है। हर जगह की कहानी यही है। 19-20 जब व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को महत्व देने लगते हैं, उसकी पूर्ति में लग जाते हैं, तो समाज का व्यापक हित गौण हो जाता है। और जहाँ समाज का व्यापक हित गौण होता है वहाँ इस तरह की विसंगतियाँ आती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी समाज को इस विसंगति से बचा के रखें। ऐसे झारखंड की समाजों के लिए मैं एक बात कहूँगा कि झारखंड की समाज में हर जगह बड़ा सौहार्द है और उसमें झुमरी तिलैया तो अग्रणी स्थान रखता है। बस इस वातावरण को बना के रखे, खींचतान न हो पाए ये प्रयास करे तो बहुत अच्छा होगा। कमल कुमार जी, अब आप दूसरों महाराज जी नमोस्तु और नमोस्तु। कमल जी सेठी, कमल जी महाराज जी मेरे को विशेष ज्यादा नहीं कुछ पूछना, मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी पुरस्कार न भावना चल रहा, उसमें रोज हम लोग दर्शन विशुद्धि भावना भाई का पढ़ते हैं, लेकिन मन में महाराज जी राग देश कसाय और अशुभ भावना निरंतर बनते रहती है। इसको रोकने का क्या उपाय हो, क्या माध्यम हो कि जो हम इसको सोचते हैं कि नहीं बोले और फिर बीच में मेरी थोड़े दिन समाधि भावना में अशुभ न सोचो, अशुभ न चाहो। हाँ, थोड़े दिन कुछ मत करो, पहले 90 दिन तक भावना योग करो, फिर मुझसे मिलो। 90 दिन तक भावना योग करो, अच्छा महाराज, उसके बाद मुझसे बात करो। ठीक है महाराज, नमस्ते। आगे कमल कुमार जी सेठी, तप्ती हो गया दूसरे, चलिए बस हो गया। आप उपस्थित हो श्रीमान पीयूष जी लप्पू अपनी धर्मपत्नी निकिता, हाँ निकिता जी के साथ सतना से, हेलो ट्रस्टी गुणायतन, दो माइक दो इनको, हाँ बोलो। तैयार रहेंगे आशीष जी जैन मोलू, सक्षम गुणायतन सतना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, पर हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि किस क्लास में, किस उम्र में और किन संस्कारों के साथ हमें उन्हें बाहर भेजना चाहिए जिससे वे अपने संस्कार सुरक्षित रखें। देखिए, मेरा तो कहना है आजकल पूरे देश में शिक्षा का स्तर लगभग एक जैसा हो गया है। हर जगह स्मार्ट क्लासेस की सुविधाएं हैं। अब बाहर भेजना तो अब स्टेटस जैसा बन गया है, आवश्यकता नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा बाहर जाएगा तभी पढ़ पाएगा, वो कहीं रह कर के भी पढ़ सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसलिए बच्चों को बाहर भेजने की होड़ नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को भविष्य में बनाना क्या है। अगर व्यवसाय में है तो व्यवसायिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उसे उस तरह से बढ़ाना चाहिए।
या नौकरी पेशा बनाना है तो उस तरीके से भेजना चाहिए। कम से कम 10वीं तक तो अपने घर में ही रखना चाहिए। उससे आगे भेजो तो भी देख के समझ कर भेजना चाहिए, तभी ठीक रहेगा। आशीष जी मोलू महाराज से तैयार हैं झलक जी काला, कोलकाता दारानगर। महाराज से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से बच्चों को मतलब इतना वीआईपीपन देखते हैं, फिर वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? इतना वीआईपीपन देखते हैं, हर चीज वीआईपी सब इजी मिल जाता है। हाँ लग्जरी। देखो, एक व्यक्ति का बहुत अच्छा वाक्य मैंने पढ़ा था कि हार्ड टाइम मेक्स स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन मेक्स लाइट टाइम, और लाइट टाइम मेक्स ए वीक मैन। अर्थात कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है। मजबूत इंसान कठिन समय को सरल बना देता है, और सरल समय मजबूत इंसान को कमज़ोर बना देता है। तो ये चीज़ें हैं। आज के समय में सुविधाएं बहुत बढ़ी है, और सुविधाओं की वृद्धि हो जाने के कारण लोग बहुत तेज़ी से किसी भी काम में लग जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को प्रारंभ से कष्टों को सहने का अभ्यासी बनाएं। प्राय माँ बाप ये सोचते हैं, अरे हम जो सुख नहीं भोग पाए बच्चा भोगे, हम तो तकलीफ में जिए, मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो। तो उससे बच्चे सुविधा भोगी बन जाते हैं, फिर उनका जीवन गड़बड़ा जाता है। तो उनको कष्ट सहने की शक्ति आए वो सिखाना चाहिए, उनको अनुभव लेने देना चाहिए। मेरे सज्जन संपर्क में एक सज्जन है, बड़े उद्यमी, उनके घर हर लग्जरी गाड़ी है, चाहे ऑडी हो, चाहे BMW हो, चाहे जगुआर हो। लेकिन वो अपने बेटे को पैदल स्कूल छोड़ने के लिए बस तक जाते थे और नॉन AC बस से भेजते, नॉन AC स्कूल में पढ़ाते। एक बार उनके मित्र ने मुझसे बताया ये बात कि महाराज जी इनका ऐसा ऐसा, और मैंने जब इनसे पूछा तो इनने कहा कि देख भाई, मैं बहुत गरीब था और मेरे पिताजी ने मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो ऐसे, और बड़ा उद्यमी, बड़ा ठाठ था। बोले मेरे पिताजी ने मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया, मैं घर से फट्टी लेके जाता था, बोरियां। पहले तो ऐसे ही होता था, फर्नीचर भी स्कूल में नहीं। आज मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास सब साधन है, और मैं साधन अपने बच्चों को मुहैया करा सकता हूँ। पर मैं सोचता हूँ मेरे पिता गरीब थे, मैं अमीर हुआ, कोई ज़रूरी नहीं कि कल मेरा बेटा भी अमीर ही बने। कोई ज़रूरी नहीं कि कल मेरा बेटा भी अमीर ही बना रहे। तो मेरे बेटे को कभी गरीबी में परमुखापेक्षी न बनना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ बेटा अमीर होकर के भी गरीबी का एहसास करे। ये दृष्टिकोण होना चाहिए, और ऐसे लोग ही अपने बच्चे को परिपक्व बनाते हैं। बिना संघर्ष के जीवन का निर्माण नहीं होता, समझ गए? अगर किसी पेड़ को लगाया जाए, उसे हवा पानी से जूझने के लिए अवसर न दिया जाए तो पेड़ कभी भी उखड़ जाएगा। उसके लिए अवसर देना चाहिए, हवा पानी मिले तब वो पेड़ अच्छा बन सकता है, और नहीं तो पेड़ उखड़ जाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे किसी बाग में जाओ तो उसको ऐसा नहीं होने देते, समझ? झलक जी दारा नगर, कोलकाता। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि क्या हम जैन पुलिस ऑफिसर का करियर ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर्स हैं जैन। पर उसमें हिंसा होती है। वो हिंसा करने के लिए नहीं है, हिंसा से समाज को बचाने के लिए, है ना? बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय 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 परम पूज्य महामना मुरारी परमासागर जी महाराज की।